जय माता की दोस्तों दीपावली पर कलश स्थापना कैसे करें। तो दीपावली पर कलश स्थापना की सही विधि क्या है, कब करें, कलश स्थापना कब की जाती है और कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए और कितने दिन के लिए कलश स्थापना करनी चाहिए, इस दिन कलश का विसर्जन करना चाहिए या नहीं, कब इस विसर्जन हम कर सकते हैं और पूजा सामग्री का क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पूजा हो उसमें कलश स्थापना करनी ही चाहिए। और दीपावली में तो महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी की पूजा में हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दीपावली का ये महापर्व माना जाता है जो कि पूरे 5 दिन तक चलता है। आप चाहें तो पूरे 5 दिन तक धनतेरस के दिन से कलश स्थापना चौकी स्थापना कर सकते हैं और पूरे 5 दिन तक आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, महालक्ष्मी जी की पूजा करें और भाई दूज के दिन आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। आप दीपावली को कलश स्थापना कर सकते हैं और अगले दिन सुबह भी आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चौकी लगानी है। चौकी के पास आपको महालक्ष्मी जी का फोटो लगाना है, लक्ष्मी गणेश जी का, और उसके बाद आपको चावल से यहाँ पर अष्टकमल बना लेना है। इसके बाद आपको कलश पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के पास जो ये 2 डंडे से हैं ये भी आपको कंप्लीट पूरे करने हैं, तभी आपका स्वास्तिक पूरा माना जाएगा, तभी आपका महालक्ष्मी कलश की स्थापना संपूर्ण मानी जाएगी। वह घर की शुद्ध समृद्धि के लिए ये होता है और घर में मंगल कार्य माना जाता है। और नारियल का मुख में भगवान विष्णु और कंठ में रुद्र और मुख में सभी देवी देवताओं की शक्ति का वास होता है। कलश में सभी प्रकार के पवित्र नदियों का आह्वान होता है और आज के दिन हम कलश में बहुत सारी ऐसी सामग्री होती हैं जो हम कलश स्थापना करते हैं हमेशा नहीं रखते हैं। इसमें आपको कोड़ी, हल्दी की गांठ, लौंग, एक चांदी का सिक्का, नॉर्मल सिक्का, और इसमें आपको 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इसमें डालनी चाहिए और ये शुद्ध मानी जाती हैं। इसमें आपको सभी शक्तियों को आमंत्रित किया जाता है और दीपावली पर हम कलश स्थापना करनी चाहिए। और दीपावली पर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें कलश स्थापना अवश्य की जाती है और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। विशेष तौर पर हम कलश स्थापना बड़ी दीपावली के दिन करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नारियल का मुख आप सीधा ना रखें, क्योंकि नारियल का मुख आप इस तरह रखें कि हमारे मुख की तरफ हो, और इस तरह से आप आम पत्र लगाकर सब पर हल्दी कुमकुम लगाकर आप कलश स्थापना कर सकते हैं और फूल अर्पित कीजिए, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कीजिए। नारियल बिना चुनरी के आपको नहीं रखना है, उस पर भी आपको चुनरी लपेटनी है और कलावा लपेटना है। उसके बाद आपको महालक्ष्मी पूजन करना है और महालक्ष्मी पूजन के साथ साथ कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है, माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। और इस दिन हम दीपावली पर पूजा पूरे परिवार के साथ पूरी श्रद्धा और भावना से करते हैं और महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे घर के भंडार हमेशा भरे रहे और हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। लक्ष्मी कलश स्थापना हमने कर दी है और महालक्ष्मी जी की पूजा हमारी संपूर्ण हो गई है। आप चाहे तो अपनी पूजा में लाल रंग का फूल भी चढ़ा सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से जो मार्केट में 9 गिरा आते हैं उनकी भी अवश्य पूजा कीजिए, या फिर आप इस तरह से चावल के 9 गिरा बनाकर पूजा स्थापना कर सकते हैं। इस दिन धन की पूजा की जाती है, सोने चांदी की पूजा की जाती है और धन्वंतरी जी को धनिया पसंद है तो आज की पूजा में धनिया, खील, पतासे, मिठाई भी चढ़ाई जाती है और सभी को यह प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। तो चौकी आप अगर दीपावली के दिन लगा रहे हैं और आपको विसर्जन करना है तो आप सुबह के वक्त सो के जब उठते हैं तो नहाइए, धोइए और स्नान करिए और चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। या फिर आपके मन इच्छा के ऊपर बात है कि आप चौकी 5 दिन की लगाते हैं तो महालक्ष्मी जी की पूजा 5 दिन कीजिए और भाई दूज के दिन आप पूजा संपूर्ण करके
चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको हमारा कलश स्थापना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताएगा। इसी के साथ जय महालक्ष्मी, जय श्री गणेश।